आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। सो अब क्वेश्चन इज हमें बोला गया है कि जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है ना सिल्वर क्लोराइड का, वो हमें कितना दिया गया है, दैट इज इक्वल्स टू 0.029 दिया गया है। और बोला गया है कि फॉर सिल्वर इलेक्ट्रोड, मतलब सिल्वर इलेक्ट्रोड के लिए कितना दिया गया है, 0.80 दिया गया है। और बोला गया है कि इफ़ द मोल्स ऑफ AgCl डेट कैन बी डिजॉल्व इन 10 लीटर ऑफ 0.01 मोलर NaCl सोल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड एज 10⁻⁻z। मतलब बोला गया है कि हम जो मोल्स AgCl के जो कि डिजॉल्व कर रहे हैं 10 लीटर 0.01 मोलर दैट इज NaCl सोल्यूशन में, वो रिप्रेजेंट हम इससे कर रहे हैं 10⁻⁻z। तो हमें z की वैल्यू निकालनी है बेसिकली। तो अगर हम यहाँ से देखें तो सबसे पहले तो हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर क्लोराइड। मतलब लाइक हम अगर बात करें तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर क्लोराइड दिया गया है हमें, मतलब दैट मीन्स जो AgCl है जो कि कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Ag में, इसका हमें दिया गया है दैट इज इक्वल्स टू 0.209। और हमें ये बोला गया है कि और फॉर सिल्वर इलेक्ट्रोड के लिए हमें कितना दिया गया है, दैट इज इक्वल्स टू 0.8। तो हम ये लिख सकते हैं दैट इज जो हमारा ये हो जाएगा। अब देखो, अब बेसिकली यहाँ से अगर एक बात समझते हैं कि जो हमारा EMF की इक्वेशन होती है ना, वो होती है दैट इज EMF इज इक्वल्स टू द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय n। यहाँ पे क्या होता है, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन इनटू लॉग ऑफ KSP। अब ये होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बोलते हैं और इसको सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी हम बोलते हैं। तो डैट मीन्स इस केस में अगर हमारा ये इक्विलिब्रियम पे तो EMF कितना हो गया, 0 हो गया। डैट मीन्स अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ये जो E0 सेल है हमारा बेसिकली ये क्या होता है, ये होता है दैट इज 0.059 डिवाइडेड बाय n इंटू लॉग ऑफ KSP, ये होता है बेसिकली। और हम E0 सेल को क्या बोलते हैं, दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर एनोड, ये बोलते हैं, विच इज इक्वल्स टू 0.059 डिवाइडेड बाय n इंटू लॉग ऑफ KSP। सो डैट मीन्स अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ दैट इज E0 फॉर कैथोड इज इक्वल्स टू E0 फॉर एनोड प्लस 0.059 डिवाइडेड बाय n इंटू लॉग ऑफ KSP, ये बोल सकते हैं हम। अब वैल्यूज पुट करते हैं, दैट इज इसकी वैल्यू हमें दी गई दैट इज 0.209 और इसकी हमें दी गई है दैट इज इक्वल्स टू 0.8 प्लस 0.059 अपॉन n। अब n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कितने हो रहे हैं, देखो हमारा Ag जो है ये प्लस फॉर्म से सिंपल फॉर्म में आ रहा है, दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, दैट मीन n की वैल्यू कितनी, 1। तो अगर हम यहाँ से लॉग ऑफ KSP की वैल्यू निकालते हैं तो दैट मीन्स KSP दैट इज सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो आता है दैट इज 10⁻⁻10। अब हमें पता है कि जो सोल्युबिलिटी है AgCl की इन 0.01 मोलर सॉल्यूशन वो कितनी हम मानते हैं, x मानते हैं। मतलब हम एक कंडीशन यहाँ पे लगा रहे हैं कि हम बोलते हैं कि जो सोल्युबिलिटी है, सोल्युबिलिटी ऑफ AgCl की जो सोल्युबिलिटी है वो हम मानते हैं कितनी है, दैट इज इक्वल्स टू इन 0.01 मोलर सॉल्यूशन इज x मानते हैं। डैट मीन्स जो हमारे KSP है कितना 10⁻⁻10 है इज इक्वल्स टू, अब अगर मैं बात करूँ AgCl की तो डैट मीन्स x इंटू एक्स प्लस 0.01, ये हुआ हमारे बेसिकली। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू कैलकुलेट करें तो इट शुड बी इक्वल टू 10⁻⁻8। अब अगर 10⁻⁻8 है तो अब हमें ये पता है कि हमारे पास ये हम 1 लीटर की बात करें, ये इतना जो प्रेजेंट है ये कितने इसमें 1 लीटर में, बट हमारे क्वेश्चन में दिया गया है हमारे पास 10 लीटर है। डैट मीन्स जो हमारा x हुआ वो कितना हुआ, फॉर 10 लीटर्स दैट इज 10⁻⁻8 इंटू 10 दैट इज x इज इक्वल टू कितना है, दैट इज 10⁻⁻7। और हमें रिप्रेजेंट किया गया था 10⁻⁻z में, दैट मीन्स यहाँ पे जो z की वैल्यू है वो कितनी आई है, 7। तो जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है z इज इक्वल्स टू वो कितना आया है, 7।